बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, अहादीस मुबारक में दज्जाल के 3 सवालात मिलते हैं जो उसने पूछे थे, जो उसके खुरूज की 3 बड़ी निशानियां समझी जाती हैं, और उनमें से जो तीसरी अलामत है उसका पूरा होना तो इस बात की दलील है कि अब उसके खुरूज का वक्त इंतहाई करीब आ चुका है। अज़ीज़ान मन, सही बुखारी और मुस्लिम में एक रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के मुतालिक सवाल पूछते थे, लेकिन मैं शर के बारे में पूछता था, इस खौफ से कि कहीं शर मुझे पकड़ न ले। आपका कौल मुबारक है कि आखिरी वक्त में फितने इतने लंबे हो जाएंगे जैसे गाय की जुबान लंबी हो जाती है, और अक्सर लोग उन फितनों से तबाह हो जाएंगे, लेकिन वही लोग बच पाएंगे जो उन फितनों को पहचानते होंगे। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर फितनों से बचना है तो उनका पहचानना, उनका जानना बहुत जरूरी है। और मैं और आप हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा फितना है, जिसे फितना आजम करार दिया गया है, वो दज्जाल का फितना है, जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, जिसको याद करके सहाबाए कराम रोने लग जाया करते थे। अजीजान मन, दज्जाल ने जो पहला सवाल पूछा था वो ये था कि मुझे बेसान के बागों के बारे में बताया जाए। अजीजान मन, ये बेसान, जिसे बैत शयान भी कहते हैं, ये फलस्तीन में एक इलाके का नाम है जिसे सबसे पहले हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक सहाबी रसूल हजरत शुरहबील बिन हसन ने फतह किया था। 1924 में सल्तनत उस्मानिया के सुकूत के बाद जब जजीरतुल अरब के टुकड़े हुए तो ये इलाका उर्दून का हिस्सा बन गया था। 1948 तक ये उर्दून ही का हिस्सा रहा, लेकिन फिर मई 1948 में ये इसराइल के पास चला गया। ये इलाका कदीम जमाने में खजूरों के दरख्तों के लिए मशहूर हुआ करता था। जब दज्जाल से पूछा गया कि तू इनके बारे में क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि मुझे बताओ कि बेसान के दरख्तों पर फल आते हैं नहीं, तो उससे कहा गया कि वहां फल आते हैं। तो दज्जाल ने कहा कि करीब है वो जमाना जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। शहाबुद्दीन अबू अब्दुल्ला याकूत, जो कि एक मशहूर मौर्रिख और सय्याह थे, वो अपनी शौराए अफाक किताब मौजमुल बुल्दान में लिखते हैं कि मैं बहुत मरतबा बेसान गया हूं, लेकिन मैंने वहां सिर्फ 2 खजूरों के दरख्त ही बागात ही पाए हैं। ये इस बात की दलील है कि वहां पर फल आया करते थे, लेकिन अजीजान मन, हैरान कुन तौर पर कहा जाता है कि अब सालों गुजर गए हैं लेकिन उन दरख्तों ने फल देना बंद कर दिए हैं। यानी वही बात जो दज्जाल ने कही थी कि करीब है वो जमाना जब वहां के दरख्तों पर फल नहीं आएंगे, यानी कि उन 3 बड़ी अलामतों में से दज्जाल के खुरूज की एक बड़ी अलामत ये कहा जा सकता है कि पूरी हो गई है। अजीजान मन, दज्जाल का दूसरा सवाल था कि मुझे बहेरा तिब्रिया के बारे में बताया जाए कि उसका पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। गोया इस सवाल से यह साबित होता है कि उसके खुश्क होने में और उसके खुरूज में यकीनन कोई ना कोई गहरा ताल्लुक मौजूद है। दरअसल ये बहरा तिब्रिया शुमाल मशरक इसराइल में उर्दून की सरहद के करीब वाक़ है। इसकी लंबाई 23 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर, इसकी गहराई 157 फीट और इसका कुल रुकबा 166 मुरब्बा किलोमीटर है। बहरिया तिब्रिया को अजीज़ान मन, तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत भी बड़ी हासिल है। इसके इर्द गिर्द 9 शहर आबाद है और उनमें से एक शहर तिब्रिया भी है, जो यहूदियों के 4 मुकद्दस शहरों में आता है। कहा जाता है कि जब सन 70 ईस्वी में रोमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मक़दस पर हमला किया तो यहूदी मजहबी रहनुमा और पेशवा, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, वो इसी इलाके में आकर आबाद हुए थे, और फिर इनका एक आला सतही इजलास बुलाया गया था और इस इजलास में कुछ फैसले किए गए थे, और उन्हीं फैसलों के रूह से 3वीं और 5वीं सदी ईस्वी में यहूदियों की मजहबी और शहरी कवानीन की किताब तालमुद मुरत्तब की गई थी। अजीजान मन, इस वक्त भी बहरे तिब्रिया में मीठा पानी मौजूद है, लेकिन हैरान कुन तौर पर कहा जाता है कि इसका पानी दिन ब दिन खुश्क हो रहा है, जो इस बात की दलील है कि दज्जाल के खुरूज की दूसरी बड़ी अलामत भी पूरी हो गई और उसके खुरूज का वक्त अब इंतहाई करीब आ चुका है। दज्जाल का तीसरा सवाल जुगर के चश्मे के हवाले से था। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि जब कौम लूत पर अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला फरमाया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी 2 साहबजादियों के हमरा उस बस्ती से निकल गए। तारीख में आपकी बेटियों के नामों पर बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक उनमें से बड़ी बेटी का नाम रेबा और दूसरी का नाम जुगर था। कहा जाता है कि जब आपकी बड़ी साहबजादी का इंतकाल हुआ तो उन्हें एक चश्मे के करीब दफनाया गया, जो जिसका नाम ऐन रिबा पड़ गया, और इत्तफाक से जब आपकी दूसरी साहबजादी का इंतकाल हुआ तो उन्हें भी एक ही चश्मे के करीब ही दफन किया गया, जो कि ऐन जुगर के नाम से मशहूर हुआ। अजीजा नेमन, तारीख दान ऐन जुगर को बहरे मुर्दार यानी डेड सी के मशरिक की जानिब बताते हैं, और बाइबल के मुताबिक भी जब कौम लूत पर अजाब आया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस बस्ती की जानिब गए उसका नाम जोर था, जो आज भी डेड सी के मशरिक में उर्दून के इलाके में अस्साफी
کافی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی چشمے کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا تو دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی، اور پھر وہ اس خروج کے بعد لوگوں کو طرح طرح کے فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ عزیزان احمد، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس دور میں سب سے بہتر شخص کون ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو اس سے بغاوت کرے گا۔ لیکن عزیزان احمد، اس سے بغاوت اتنی آسان نہیں ہوگی، ہمیں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی تعلیم ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث میں ملتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں ہو تو تشہد میں اللہ سے 4 چیزوں سے ضرور پناہ طلب کرو: ایک، جہنم کے عذاب سے، دوسرا، قبر کے عذاب سے، تیسرا، موت اور زندگی کے فتنوں سے، اور چوتھا، دجال کے فتنے سے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔